बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने लिस्ट जारी करते हुए सीएम योगी को लेकर लगाए जा रहे कयास पर विराम लगा दिया। सीएम योगी को गोरखपुर शहर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी मुख्यालय में यह घोषणा की। प्रधान ने कहा कि भाजपा की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था संसदीय बोर्ड ने योगी को गोरखपुर से और मौर्य को सिराथू से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। पार्टी ने जिन 107 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से 105 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की एक नई विश्वास आज देश में सामने आई है। देश की जनता की, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी में अभूतपूर्व आशीर्वाद किया था। 300 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सर्व समाज ने आशीर्वाद किया। उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 में चिंताजनक थी। हमारी प्रमुख नारा, प्रमुख राजनीतिक प्रसंग हमने बनाया था गुंडा राज और भ्रष्टाचार पे। इसलिए दो विषय पे अगर देश के गरीबों के बारे में कहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश की गरीबों को मिलता है। आज देश में अगर गरीबों के लिए मकान बना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बना है। नल में पानी सबसे ज्यादा किसी प्रांत में पहुंची है तो उत्तर प्रदेश में पहुंची है। घर घर बिजली, घर घर एलपीजी गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, अभी अभी कोरोना के समय में पिछले कई महीनों से और आने वाले कई महीने तक कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और भारत सरकार की ओर से हमने उपलब्ध कराया। वहां की महिलाओं की बैंक खाते में पैसा, मजदूरों की बैंक खाते में सीधा पैसा, बिना बिचौलियों की मध्यस्थता के बगैर। ये सब के कारण आज गरीब कल्याण की एक नई आशा और भरोसा उत्तर प्रदेश में श्री मोदी जी के शासन प्रणाली पे विश्वास बनी है। आत्मसम्मान बढ़ी है, भरोसा बढ़ी है, आत्मविश्वास बढ़ी है, स्वाभिमान बढ़ी है। दूसरी ओर योगी जी की सरकार पिछले 5 साल में गुंडा राज पे नकेल कसा है, दंगाइयों पे नकेल कसा है, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसा है। आज सबसे उसकी बड़ी उदाहरण है उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां रात को 12 बजे भी बेफिक्र निडर घूम सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश देश की सिरमौर होनी चाहिए था, 2017 में स्थिति ऐसा था, दंगा रोजमर्रे की घटना बन चुकी थी। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश एक दंगा रहित, दंगा मुक्त शासन योगी जी की सरकार ने दिया है। बसपा ने तय कर लिए पहले चरण के 53 उम्मीदवार। मायावती ने जारी की लिस्ट। पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। बसपा 53 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर रही है। बसपा ने 53 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। 5 सीटें बची है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगी। मायावती ने एक बार फिर साफ किया कि बसपा किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारा गठबंधन सर्व समाज से है, इसके आधार पर ही इस बार हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। दलित विरोधी बता अखिलेश यादव को चंद्रशेखर ने दिया बड़ा झटका। सपा से गठबंधन से किया इनकार। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर आज विराम लगा दिया। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से कल मुलाकात हुई, आरक्षण समेत सभी मुद्दों पर बात हुई। अखिलेश यादव गठबंधन में शायद नहीं चाहते। अखिलेश ने शाम तक बताने को कहा था, लेकिन कुछ नहीं बताया। अखिलेश यादव ने मुझे और बहुजन समाज को अपमानित किया। चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताया। हम समाजवादी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। हम जेल गए, मेरी लड़ाई विधायक बनने की नहीं है,
मुझे सामाजिक न्याय चाहिए। पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी ने दलित की हत्या और उनके शोषण पर आवाज नहीं उठाई। लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में रहा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डरता, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब्जाए जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। अखिलेश यादव ने? मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूं कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूं, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो इस राजधानी में पीक पर 5वीं लहर, सत्येंद्र जैन बोले अब केस हो रहे कम। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में कोरोना के हालात पर जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि आज कोरोना के नए मामलों में 4000 तक की गिरावट आ सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में पीक आ चुका है, नए कोविड मामले में 4000 तक की गिरावट आएगी और संक्रमण दर 30% तक रह सकता है। उन्होंने कहा कि बीते 5-6 दिनों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है। यह संकेत है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में कमी आएगी। कल दिल्ली में 24,383 केसेज आए थे। पॉजिटिविटी थी 30.64%, 34 डेथ थी। और दिल्ली में जो बेड्स ऑक्यूपाइड थे 2429 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, 13,000 बेड खाली हैं। और कल दिल्ली में केसेज जो थे परसों के मुकाबले में 4,000 से 4,500 कम आए हैं। और आज का जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी लग रहा है कि 4,000 और कम होंगे। आज की डाटा जो शाम तक रिलीज होगा। गैंगस्टर के मुकदमे में फरार चल रहे कैराना से सपा विधायक और गठबंधन प्रत्याशी नाहिद हसन ने किया सरेंडर, कोर्ट में पेश। कैराना से सपा विधायक और गठबंधन प्रत्याशी नाहिद हसन ने कैराना कोतावली में सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने नाहिद को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल पहले चरण के चुनाव के नामांकन के पहले दिन ही गैंगस्टर के मुकदमे में फरार चल रहे नाहिद हसन के प्रस्तावकों ने वकील की मौजूदगी में एसडीएम कोर्ट शामली में पर्चा दाखिल कराया। नाहिद हसन के प्रस्तावक मनीष और इंतजार ने एडवोकेट राशिद चौहान की मौजूदगी में एसडीएम कोर्ट से नामांकन पत्र लिया और दोपहर बाद उसे दाखिल करा दिया। कैराना विधानसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी सपा विधायक नाहिद हसन वर्ष 2017 में विधायक बने थे, लेकिन उनका विवाद में रहने का सिलसिला इससे पहले से ही चला आ रहा है। करीब 11 महीने पहले कैराना कोतावली में विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन फरार चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।